तो कल आपने सुना ये षड्यंत्र जो है वो सबसे बड़ा अपराध है, उस लोक में भी और इस लोक में भी, क्योंकि षड्यंत्र सारे अपराधों की मुख्य जड़ है, इसलिए इसको संगीन अपराधों की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, षड्यंत्र अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता, पीछे से वार करता है, और छल दिखाई दे जाता है, जैसे सीता जी के सामने हिरण आया था ना। और कपट जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन राग जो है दिखाई दे जाता है। जैसे ज्ञान और वैराग्य जो अच्छाइयां हैं, तो ज्ञान जो है दिखाई दे जाता है और वैराग्य दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अंदर की चीज है। ठीक है। अच्छा, द्वेष का थोड़ा सा और समझ ले कि द्वेष का मतलब वो यूं यूं समझे आप, दुराभाव ईर्षा का एक रूप है द्वेष। वो कैसे कि जैसे मान लो मैं कभी कभी ये कथा करता हूं रामायण पढ़ते पढ़ते, तो होता ये है कि वो कथा जो गद्य में होती है तो वो काफी देर के बाद समझ में आती है, और वही जो है वो अर्चना जो है वो चिढ़ जाती है, परेशान हो जाती है कि क्या है सिया राम गुरु चाचा जो है रामायण राधे श्याम पढ़ रहे थे, अच्छी खासी समझ में भी आ रही थी, और बीच में जो है उन्होंने कथा चालू कर दी, तो 4-5 बार वीडियो जो है उलटना पलटना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल से समझ में। अच्छा, मुझे वो पता लग गया कि ये इस बात से चिढ़ है, तो अगर हम सज्जन हैं तो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे हैं कि भाई और इसको सरल किया जाए, कुछ तरीका दूसरा। और अगर मुझे द्वेष है, जलन है, दुराभाव है अर्चना से, तो मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा अधबदा के, जिससे कि वो परेशान रहे। तो ये द्वेष की श्रेणी में आता है, ये साइलेंट वायलेंस है। आप ध्यान रखना, घर परिवार में भी ऐसा होता है कि आप है ना, घर का ऐसा कोई सदस्य है जो ये भाव रखता है और आपको उसके एक आदत से परेशानी है, और आप उसको एक बार मना कर दो कि ये काम मत करो, लेकिन वो अधबदा के वही काम करेगा कि जिससे कि आपको परेशानी खड़ी हो, और आप कह कुछ सकते नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता ना। ये साइलेंट वायलेंस इसको कहा गया है, द्वेष को। तो बस आप सीधा सा जो है ये देख ले, और 2 लाइनें जो है शुरू भी करते हैं। अच्छा, इससे हासिल कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है वैसा, इसमें कुछ जो है 10 रुपए मिलते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है 5 तुम पर परेशानी हो रही तो 5 आप रख लो, 5 मैं रख लेता हूं, ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं। ये एक इस तरह समझे कि खामोशी से की गई एक प्रकार की हिंसा है। ठीक, अब आप द्वेष जो है, ये आपका कंसेप्ट आज तक का ये पूरा हो गया है। अब आगे चर्चा जो है वो दूसरी चीजों करेंगे। तो यहां पे मारीच क्या कहता है रावण से, देखें आप। फेंक दिया था बाण से मैं 100 योजन दूर, कई हड्डियां हो गई तब से चकनाचूर। विश्वामित्र जी जब यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेके गए थे, तो ये मारीच जो है, इनका व्यवधान था असुरों का व्यवधान पहुंचाना, तो ये बंदर अंदर का किसी का रूप रख लिया होगा। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा ये मतलब ये मारने के लायक है नहीं, तो इसको सजा दे देते हैं। तो उन्होंने अपने तीर की ऊपर वाला हिस्सा निकाला, जिसे फर कहते हैं, बिना फर का बाण चला दिया, तो ये 100 योजन जाके दूर गिरा था। तो ये वही बात देखो, ये कहते यहां पे स्पष्ट कर रहा है रावण से, उनके आगे जाना मुझको साक्षात्कार सा लगता है, मेरा सारा छल बल कौशल सुन नाम राम से भगता है। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियोग उड़ावन हारी। डर भय और किसी प्रकार का संशय, उसको भगाने वाला कौन है? प्रभु राम जी का नाम। इसके सुनते ही ये सुंदर तालियां बजाते ना, तालियां, तो इस प्रकार तालियां, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे आप ये ताली बजाएंगे राम नाम की, तो जो डर भय और जो बाधाएं हैं, व्याधियां हैं, वो कोसों दूर भाग जाएंगे। यदि कुशल आप चाहें तो फिर ऐसा न कदापि विचार करें, अच्छा हो मेरे बदले में कोई बटे और तैयार करे। भट्ट कहते हैं वीर को, तो कोई दूसरा महाराज देख लो, बांझे कोई दूसरा कोई वीर हो तो देख लो, हमारे बस की बात नहीं। लंकेश्वर मारीच के सुनकर ऐसे बैन, बोला करके लोग लाल हुए युग नैन, बोला करके लोग लाल हुए युग नैन।
मारीच गुरु की बात मुझे क्या उपदेश लगा देने, तू क्या उपदेश लगा देने। मैं क्या तेरा चेला हूँ जो आया तुझसे शिक्षा लेने। मैं कोई आपका चेला तो हूं नहीं कि जो मैं आप शिक्षा लेने आया हूं। तो ऐसा करो, यदि सीधी तरह न मानेगा तो और तरह समझा लूंगा। आज्ञा न मानने का तुझको फल सारा भी चखा दूंगा। आज्ञा न मानने का तुझको फल सारा भी चखा दूंगा। भृगुटी दसमुख की तनी देखे मारीच बहुत ही घबराया। छा गया अंधेरा आंखों में सम्मुख ही काल नजर आया। छा गया अंधेरा आंखों में सन्मुख ही काल नजर आया। सोचा तो मरना निश्चय है, इस जगह मरो या वहां मरो। इस जगह मरो या वहां मरो। इससे मरने से पहले तो होने की मुक्ति उपाय करो। रावण के हाथों मरने से यमलोक मुझे जाना होगा, लेकिन रघुवर कर से मरकर फिर लौट नहीं आना होगा। लेकिन रघुवर कर से मरकर फिर लौट नहीं आना होगा। यही सोच कर चल दिया जट रावण के संग। दंडक में आकर हुआ माया रूप कुरंग। दंडक में आकर हुआ माया रूप कुरंग। तो मारीच ने कहा कि मरना तो है ही, तो दुष्ट के हाथों क्यों मरे। उसके हाथों मरे जहां से हमें ये जन्म जन्म का फेरा जो है वो कट जाए, हमारा बार बार यहाँ आना नहीं पड़े और हमें मोक्ष मिल जाए। तो ये उसने सुंदर सा विचार किया है। और इसी तरह से देखो बिंदु जी का एक भजन है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की भव क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि राम का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो जागी दिन साल का दर है, जागी दिन साल का दर है। जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, वो जहाँ व्याधि अजामिल का घर है। वही बेस बदल के उसी घर में, वही बेस बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। वही बेस बदल के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
श्यामल रंग में मोहनी है, वो जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के द्रग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हम द्वार पे आपके आगे खड़े, हम द्वार पे आपके आगे खड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, वो मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अग सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, हो तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। तो अब आगे जो है मारीच सोने का हिरण बन जाता है और रावण साधु बन जाता है। और साधु बनना और साधु होना, बनना अलग बात है, साधु बन जाना और साधु हो जाना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो इसकी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।